औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ दोस्तों, गुज़श्ता कुछ दिन पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहतरम बाबर सत्तार साहब ने IG इस्लामाबाद को हुक्म सादर किया था कि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनको गिरफ्तार करके मेरी अदालत में लाया जाए। और इसके अलावा उन्होंने तमाम सूबों के IGs को, DG FIA, DG पासपोर्ट, उनको भी ये हुक्म सादर किया था कि अगर वो एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे कहीं भी मिले उनको गिरफ्तार करके मेरी अदालत में लाया जाए। इन सख्त ऑर्डर्स के बाद अगले दिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होने के बाद उन्होंने जब अपना वहाँ पे मौक़िफ़ रखा, लेकिन उससे बाबर सत्तार जो हैं वो मुतमईन नहीं हुए, जिस पर उन्होंने वहाँ पर सज़ाएं सुनाई। और उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब को 6 माह कैद और SSP इस्लामाबाद को 4 माह कैद और वहाँ पे जो मुतलका इंस्पेक्टर थे उनको 2 माह की जो है कैद सुनाई थी। अब ये बिल तरतीब 6 माह कैद, 4 माह कैद और 2 माह कैद की जब उन्हें सजाएं सुनाई गई तो उस पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं वो डिवीजनल बेंच के अंदर अपनी फौरी तौर पे दरख्वास्त ले गए। और डिवीजनल बेंच में जब उन्होंने दरख्वास्त दायर की तो उनको फौरी तौर पर वहाँ पे तारीख मिल गई। और उसके बाद डिवीजनल बेंच के अंदर जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं मोहतरम आमिर फारूक साहब और तारिक जहांगीरी साहब, उनके ऊपर मुश्तमिल 2 अफराद का बेंच बना, 2 जजेस का, लेकिन जिसमें तारिक जहांगीरी साहब ने इस केस से अलहदगी कर ली। अब ये मामला अजीज दोस्तों है क्या कि जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने ये हुक्म जारी किया और ये सजाएं सुनाई। असल इसका बैकग्राउंड ये है कि 9 मई के वाकयात के बाद इन इंतज़ामिया के लोगों ने MPO के तहत पर्चे दर्ज किए और लोगों को गिरफ्तार किया, उनको हरासा किया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि बाबर सत्तार जो है 16 MPO के इन केसेस को जो है खिलाफ कानून जो है उन्होंने करार दिया और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि किसी को भी MPO के तहत ना गिरफ्तार किया जाए ना ये मुकदमे कायम किए जाएं। लेकिन इन अहकामात की या इसकी फैसले की हुक्म अदूली की गई और इसके बावजूद जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया, ख़ास तौर पे PTI के लोगों को। और उस पर तौहीन अदालत का जब केस बाबर सत्तार साहब के सामने पेश किया गया तो उस पर उन्होंने सख्त बरहमी का जो है इजहार किया। अब अजीज दोस्तों, 16 MPO है क्या? 16 MPO बेसिकली अंग्रेज़ों का एक कानून है। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत होती थी तो इस MPO के इन MPO का कवानीन के तहत जो है लोगों को गिरफ्तार करते थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था कि वो अंग्रेज़ जो हैं वो उनसे आज़ादी मांगने का मतलब जो है वो गद्दारी से गर्दानते थे। अब इस अंग्रेज़ों के कानून को बाबर सत्तार साहब ने गैर कानूनी जो है कहा कि ये हमारे मुल्क के आइन से जो MPO का केस है ये टकराता है। इसमें अजीज दोस्तों अभी जो है इंतज़ामिया जो है वो इंतहाई परेशान है और ख़ास तौर पे जो ताकतवर तबके हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और ऊपर से अदलिया के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि जजेस जो हैं इन केसों को सुनना नहीं चाहते। हालांकि यही जजेस जब 9 मई के बाद MPO के केस जो हैं उनके पास जाते थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऐसा जज नहीं है जिसने इसको गैर कानूनी करार ना दिया हो। जिस जज के सामने ये केस गया उसको गैर कानूनी करार दिया गया। अब यहाँ पर मामला ये आ गया है कि ये चूंकि ये सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और इसकी जो इन्होंने डिवीजनल बेंच में जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने दरख्वास्त दी है उसके बाद उसके ऊपर अभी अमल दरामद रुका हुआ है। लेकिन ताकतवर हलके जो हैं वो अपनी जगह वो भी परेशान हैं कि अगर इन लोगों को सजाएं हो गई तो उसके बाद कोई जो इंतज़ामिया का आदमी है वो कानून को हाथ में नहीं लेगा और कोई भी जो मुखालिफ है, जिस तरह हुक्मरान तबका हमेशा होता है और वो अपने मुखालफिन को दबाता है, तो अगर वो कोई इस किस्म का इंतज़ामिया की जिम्मेदारी लगाएंगे कि हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिर जो हैं अगर उनको ऑर्डर किए गए कि इन मुजाहिरीन को पकड़ा जाए, MPO के तहत मुकदमे जो है किए जाएं, इनको जेलों में भरा जाए और उसके बाद इन पर तशद्दुद किया जाए, हरासा किया जाए,
تو اس طرح کے سزاؤں کے بعد یہ انتظامیہ کے لوگ، چاہے آئی جیز ہیں، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہیں یا پولیس انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے حکم عدولی کریں گے اور اس میں ہماری بات کو جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا، اور اس طرح ہم مخالفین کو دبانے سے جو ہے وہ ایک سلسلہ جو کیا جاتا ہے اس میں ناکامی ہوگی۔ تو اب اس وقت عجیب سی کشمکش ہے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک عجیب تناؤ کی جنگ ہے، اور اس جنگ کو اب دیکھیں کہ بھی کون جیتتا ہے۔ لیکن اس وقت جسٹس جو عامر فاروق ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ اس وقت ڈویژنل بینچ میں اکیلے ہیں، ان کے ساتھ جو دوسرے جج ساتھی تھے طارق جہانگیری صاحب، انہوں نے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اب اگر یہی تناؤ اسی طرح چلتا رہا تو شاید یہ سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے نہ چل سکے جس طریقے سے اس کسی ملک کے ایک انتظامی ڈھانچے کو چلنا چاہیے۔ اب اس میں عزیز دوستو ہمارے ان انتظامیہ کے لوگوں کو بھی اور طاقتور حلقوں کو بھی یہ بات سوچنی پڑے گی، اور عدلیہ کو بھی اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس ملک کے اندر انصاف کو قائم رکھنا ہے تو ہمیں انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، نہ کہ طاقتور حلقوں کی من پسند کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ عزیز دوستو ہماری آج کی خبر تھی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک کے ساتھی شیئر کریں، ہمارے اس پیج کو جو ہے لائک کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے کمنٹس کے اندر جو کمنٹ کا جو حصہ ہے وہاں پر اپنی آراء سے ہمیں نوازیں تاکہ ہم ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔